हाँ, अब हम लोग बुक के सम को करेंगे। एक्सरसाइज 23.3 का पहले हम लोग करेंगे, उसके बाद 23.2 में आएंगे, जिसमें हम 2 का 1 नंबर बताने जा रहे हैं कि 2 का 1 नंबर क्या है। कॉसेक थीटा एवं टैन थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करना है। हमको कॉसेक थीटा और टैन थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करना है कि कैसे व्यक्त किया जाएगा। तो सबसे पहले कॉसेक थीटा को हम लोग व्यक्त करेंगे साइन थीटा के रूप में। तो कॉसेक थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त करने का मतलब क्या हुआ, कॉसेक थीटा का बस फार्मूला बैठा दिया जाएगा अगर पॉसिबल है तो साइन के फॉर्म, या फिर किसी भी तरह से हम लोग उसको साइन के रूप में, मतलब ये हुआ कि हम लोग किसी को भी अगर एक्सप्रेस करते हैं, व्यक्त करते हैं, जैसे कॉसेक को अगर साइन के रूप में व्यक्त करते हैं तो सबसे पहले देखेंगे इसका फार्मूला है कि नहीं। अगर फार्मूला नहीं है तो देखा जाएगा कि किस प्रकार हम लोग फार्मूले का यूज़ करके किस तरह से हम लोग उसको साइन के रूप में चेंज कर सकते हैं। तो कॉसेक को साइन के रूप में चेंज करने के लिए इसका एक फार्मूला ही है कि कॉसेक थीटा इक्वल टू 1/sin थीटा। अगर कॉसेक थीटा को हम लोग लिख देते हैं साइन के फॉर्म में तो 1/sin थीटा, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे का उल्टा होता है। तो कॉसेक थीटा को अगर साइन थीटा के रूप में व्यक्त करना है तो मतलब कॉसेक का फार्मूला साइन के रूप में लिख देना होगा 1/sin थीटा। तो कॉसेक थीटा के लिए अगर 1/sin थीटा लिख दिए तो हम कहेंगे कि कॉसेक थीटा को साइन थीटा के रूप में व्यक्त कर दिए। फिर नेक्स्ट टैन थीटा को व्यक्त करना है किसके, साइन थीटा के रूप में। तो हम लोग टैन थीटा का एक ऐसा फार्मूला हम लोग ढूंढेंगे जिस फार्मूले में साइन का फॉर्म दिखे। तो टैन थीटा का एक फार्मूला ऐसा है जिसमें हमारा साइन का फॉर्म दिखता है और वो है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो क्या ये साइन थीटा के रूप में व्यक्त हो गया? नहीं। साइन थीटा के रूप में व्यक्त होने का मतलब ये हुआ कि उसमें जिस फॉर्म में भी हम लोग इसको लेकर के चेंज कर रहे हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ साइन दिखना चाहिए, कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं दिखना चाहिए। मतलब ये साइन थीटा दिख रहा तो दिखे, इससे कोई बैर नहीं है, लेकिन क्या है कॉस थीटा जो दिख रहा है ये कॉस थीटा यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये कॉस थीटा साइन के रूप में ही अपने आप को दिखाना चाहिए। मतलब इसमें पूरी तरह से कोई दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ साइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा को हम लोग एक्सप्रेस कर देंगे साइन थीटा के रूप में, जो हम लोग फार्मूला उसका निकाले थे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से कॉस स्क्वायर थीटा का जब फार्मूला हम लोग निकाले थे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बना था। ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर के उस तरफ जा करके प्लस से माइनस, और जब कॉस थीटा का मान जब निकाले तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फार्मूले में ये वाला मान हम दिखाए थे कि कॉस थीटा का मान अगर साइन के रूप में दिखाना हो तो वो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा जाता है। तो इस कॉस थीटा को हटा करके अगर लिख दिया जाए √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो मेरा पॉसिबल है। तो √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया टैन थीटा को साइन थीटा के रूप में एक्सप्रेस करना। पूरी तरह से इसमें साइन और साइन ही दिख रहा और दूसरा कुछ नहीं दिख रहा। आई बात समझ में? तो ये हो गया हमारा क्या, कॉसेक थीटा को साइन के फॉर्म में दिखाना और टैन थीटा को भी साइन थीटा के रूप में व्यक्त करना। तो ये हो गया हमारा पूरी तरह से फॉर्मूले का। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं ये बुक का नहीं है, अलग से है। √1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बाई √1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। इसका वैल्यू निकालना है कि इसका टोटल वैल्यू क्या होगा। तो निकाला जाएगा, पहले अंदर ही अंदर रूट के अंदर सॉल्व किया जाएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ये देख के नहीं लग रहा हमारा कि ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले में जा रहा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए की जगह पे दोनों ब्रैकेट में 1 और b की जगह पे दोनों ब्रैकेट में कॉस थीटा है। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्मूले में दोनों इंटू कर रहा है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तुरंत हम लोग इस फार्मूले में तोड़ देंगे तो ऊपर वाला हो जाएगा a स्क्वायर, a की जगह पे दोनों में 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी की जगह पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे भी सेम उसी फार्मूले में टूट रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अगर दोनों ब्रैकेट में देखा जाए तो दोनों ब्रैकेट में a के लिए 1 है और b के लिए साइन थीटा है। तो ये हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, दोनों ब्रैकेट में अगर a की जगह पे 1 और b की जगह पे साइन थीटा है तो इसका फॉर्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a स्क्वायर
ए के लिए 1 बैठाया जाएगा उसका स्क्वायर माइनस बी के लिए साइन थीटा बैठाया जाएगा उसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर ऊपर वाला हमारा टूटेगा और टूट करके 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, फिर ऊपर देखा जाएगा कि ऊपर क्या हो रहा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। हम बताए थे जब फार्मूले को जब समझा रहे थे तो उसी टाइम बताए थे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। कैसे, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का फार्मूला जो हो जाता है 1, तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा को यहाँ पे रख करके अगर हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा को उस तरफ भेज दें तो ये कॉस स्क्वायर थीटा उस तरफ जा करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से अगर कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा का मान अगर निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के लिए कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया जाएगा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए क्या लिखा जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग देख रहे हैं क्या कि ये जो फार्मूला हमारा दिख रहा है साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका फार्मूला बन जाता है √tan स्क्वायर थीटा। ये बात हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं, साइन बाई कॉस का फॉर्म tan थीटा बनता है। ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा है, दोनों तरफ स्क्वायर है तो tan थीटा tan स्क्वायर थीटा बनेगा। तो tan स्क्वायर थीटा जब इसका रूट निकाली जाएगी तो रूट जब निकाला जाता है तो स्क्वायर हट जाता है और स्क्वायर हट करके सिर्फ और सिर्फ tan थीटा हुआ। तो इस पूरे का सॉल्व हो गया हमारा tan थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/13 है, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये एक्सरसाइज 23.3 का 3 का 5 नंबर ये क्वेश्चन है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7/13, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, ये हम लोग को जानना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। इस टाइप के सम को हम लोग करना सीखे हैं थ्योरी वाले सम्स में, जब थ्योरी बता रहे थे तो उसी टाइम हम कराए थे। जब फार्मूले को समझाए थे तो फार्मूले के एप्लीकेशन से जो सम बनता है उसको हम समझाए थे। तो हम बताए थे कि जब साइन और कॉस को लेकर के, जब साइन और कॉस इन दोनों को लेकर के जब हमारा कोई सम अगर दे देगा तो सबसे पहले हम लोग देखें कि साइन और कॉस को लेकर के कोई ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई फार्मूला है कि नहीं। तो हाँ है, कौन सा फार्मूला है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला है हमारा। अब अगर ये फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 का ये अगर हमारा फार्मूला है तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे इस तरह से ताकि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकल जाए। तो अब बहुत जन ये सोचेगा कि वो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो सर हमको बताया था कि प्लस का वैल्यू अगर निकालना है तो प्लस वाले फार्मूले में इसको तोड़ेंगे। ये किस फार्मूले में टूट रहा है, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में टूटता हुआ नजर आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में टूटता हुआ नजर आ रहा है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर की जगह पे ये बी स्क्वायर की जगह पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाता है हमारा ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, और एक होता है ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। जब हम लोग सोच करके ये सोच करें कि यहाँ पे प्लस का वैल्यू पूछ रहा है तो हम प्लस का फार्मूला पुटअप करेंगे। तो ये सोच करके जब हम लोग यहाँ पे फार्मूला पुटअप करते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए की जगह साइन थीटा प्लस बी की जगह पे कॉस थीटा इसका होल स्क्वायर माइनस 2ab, ए की जगह पे साइन थीटा और बी की जगह पे कॉस थीटा जब पुटअप करके जब हम लोग इसका मान निकालने की कोशिश करते हैं इक्वल टू 1, तो मान नहीं निकल पाएगा। इसलिए नहीं निकल पाएगा क्योंकि हमको साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू पता ही नहीं है। अगर साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू अगर हमको पता रहता तो हम लोग यहाँ पे इस वैल्यू को पुटअप करते और इसको वैल्यू को पुटअप करने से इसका मान निकल जाता, क्योंकि हमको निकालना इसका मान, तो इसका मान हमको मालूम होना बहुत ज़रूरी है। इसका मान हमको सवाल में दिया भी नहीं है, नहीं दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान दिया भी नहीं है। जबकि इसके पहले जब हम थ्योरी में ये बताए थे तो हम बताए थे कि चाहे इसका मान निकालना हो या माइनस वाले का मान निकालना हो, हमको अगर इसका मान निकालना तो इसका मान मालूम होना चाहिए और इसका मान निकालना तो इसका मान मालूम होना चाहिए। तो देख रहे क्या कि इसका मान अगर निकालना है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू हमको पता होना बहुत ज़रूरी है, जो मालूम नहीं है। तो पहले हमारा यही मान निकालने की कोशिश करेंगे, सबसे पहले यही वाला मान हम लोग निकालेंगे। तो इसका मान तब कैसे निकालेंगे, इस फार्मूले को फिर से यूज़ करेंगे
और सेकेंड वाले फॉर्मूले में यूज़ करेंगे माइनस वाले फॉर्म में, ताकि माइनस वाले फॉर्म में जब यूज़ करेंगे तो माइनस का मान पुटअप करने से साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का मान हमको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले माइनस वाला मान यहाँ पे दिया हुआ, तो माइनस वाले फार्मूले में इसको चेंज करेंगे, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूले में अगर चेंज करेंगे ये हो जाएगा ए माइनस बी, ए की जगह साइन थीटा माइनस बी की जगह कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2a ए की जगह साइन थीटा इंटू बी की जगह कॉस थीटा इक्वल टू, अब क्या करेंगे यहाँ से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, ये पुटअप कर दे रहे, तो ये पुटअप करने से इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब इस सम में पूरी तरह से सिर्फ यही पार्ट बचा और ये पार्ट बचा, इसका वैल्यू मिल जाएगा इक्वल टू 1। तो ये जब स्क्वायर जब इसका टूटेगा तो हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और 13 का 169 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू 1। तो अब यहाँ से 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो 49/169 इस तरफ जाएगा और जा कर के क्या हो जाएगा, सॉल्व होगा, तो 169 से 1 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 169, और उस 169 में से 49 माइनस होगा तो हो जाएगा 120/169 इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक, हम इसी का वैल्यू निकालते हैं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम इसका वैल्यू जब निकालने जाएंगे ना तो वहाँ पे भी 2 साइन थीटा कॉस थीटा का ही फॉर्म आएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लिए तो वहाँ पे पुटअप कर सकते हैं इजीली। तो अब हम लोग आएंगे 2 साइन थीटा कॉस थीटा का जब वैल्यू हमको मिल गया, मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 हुआ और वैल्यू जब मिल गया, तो अब इसका वैल्यू निकालने के लिए वापस इसी फॉर्मूले को फिर से यूज करेंगे, एक बार माइनस का फॉर्मूला यूज करके हम इसका वैल्यू निकालें, अब फिर से अब इसी फॉर्मूले को प्लस वाले में ब्रेक करेंगे तो प्लस वाले का वैल्यू हमको मिल जाएगा। तो फिर से इसी फॉर्मूले को यूज करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फार्मूले में फिर से जा रहा और पहले वाले फार्मूले में तोड़ेंगे, क्योंकि प्लस का फार्मूले में तोड़ेंगे तो प्लस का वैल्यू मिलेगा, तो ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, 2a ए की जगह साइन थीटा बी की जगह कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ 1। फिर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, उसी तरह इसको रख दे रहे, इसका होल स्क्वायर माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का वैल्यू यहाँ पे अभी निकाल के लाए हैं 120/169 इक्वल टू 1। यहाँ पे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये हम इक्वेशन नंबर 1 से इस वैल्यू को पुटअप किए, तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये वाला पार्ट उस तरफ जाएगा, इसका मान निकालना तो इसको इसी तरफ रखेंगे और बाकी सब उस तरफ जाएगा, ये 120/169 उस तरफ जाएगा, तो यहाँ पे माइनस से हो जाएगा प्लस, फिर ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर नहीं, डायरेक्ट अब इसका वैल्यू निकाला, तो 169 से 1 का इंटू होगा तो हो जाएगा 169, उसमें ये 120, ये 120, तो 169 से 1 का इंटू होगा तो हो जाएगा 169, उसमें ये 120 ऐड हो जाएगा, जुट जाएगा तो हो जाएगा 289/169। अब ये जुट के आ गया, अब यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो जो भी जुट के आया उसका वर्गमूल भी निकाला जाएगा, क्योंकि स्क्वायर हटा रहे, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू हमारा हो जाएगा 289 का वर्गमूल 17 और 169 का वर्गमूल 13, तो यही हो जाएगा हमारा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू। कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3 है, और कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों का वैल्यू हमको निकालना है। तो अगर इन दोनों का वैल्यू हमको निकालना है तो इस टाइप का सम हम कराए हैं थ्योरी में ही। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू अगर √3 दिया हुआ है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इन दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को लेकर के कोई फार्मूला है कि नहीं। तो है हमारा एक फार्मूला, कौन सा, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू √3, यह है हमारा एक फार्मूला। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हमारा फार्मूला है। कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है, ये हमारा फार्मूला है। इसी फार्मूले को यूज करके हम लोग कॉसेक थीटा और कॉट थीटा दोनों का वैल्यू निकालेंगे, लेकिन किस तरह, इस फार्मूले को यूज करके आगे तक बढ़ते हैं, देखते हैं कि क्या आता है। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में जा रहा है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले में हम लोग क्या करेंगे, तो इसको ब्रेक करेंगे। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला हमारा होता है वो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है।
तो देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारा ए की जगह पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए की जगह कॉसेक थीटा, बी की जगह कॉट थीटा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का जो फार्मूला हो जाता है बोलता है तो हमारा ए की जगह पे कॉसेक थीटा और बी की जगह पे कॉट थीटा, मतलब ये हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का वैल्यू अगर दिया हुआ है तो इसको पुटअप कर दे और पुटअप करके देखते हैं कि क्या मिल रहा है। जो मिलेगा हमको, जो भी मान मिलेगा वहाँ से कॉसेक थीटा कॉट थीटा का वैल्यू किस तरह निकाला जाएगा वो फिर बाद में सोची जाएगी। तो √3 बैठा दिया गया है यहाँ पे कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के लिए, और ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1। अब अगर √3 को उस तरफ अगर भेज दिया जाए तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान मिल जाएगा। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान क्या मिलेगा, तो √3 जब बराबर के उस तरफ जाएगा तो ये √3 यहाँ पे इंटू कर रहा है, इधर आकर के भाग दिया 1/√3 हो गया। तो कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का मान हमको मिल गया 1/√3। ये मान लेते हैं कि हमारा इक्वेशन नंबर, ये मान लेते हैं कि 1 है और इसको मान लेते हैं कि ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को मान लेते हैं, ये 1 और ये 2। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, माने ये मान लेते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 के रूप में इसको मान लेते हैं और इक्वेशन नंबर 2 के रूप में इसको मान लेते हैं, क्योंकि जब इसको हम लोग इक्वेशन 1 और 2 लेकर के जब हम लोग सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, विलोपन विधि से, तो तुरंत हमारा कॉसेक थीटा का भी मान मिल जाएगा और कॉट थीटा का भी मान मिल जाएगा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3 और यहाँ पे लेंगे कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू 1/√3। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, तो किसी का भी मान निकालना है हमको, किसी दोनों का मान निकालना है, कॉसेक और कॉट दोनों का। तो हम लोग अपने मन से कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे दोनों को जोड़ भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। तो मान लेते हैं कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ रहे हैं, तो देख रहे हैं कि जोड़ने पर क्या हो रहा है। जब जोड़ेंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज नहीं होता, घटाने पर ही चेंज होता है। तो क्या होगा कि कॉट थीटा प्लस में और ये कॉट थीटा माइनस में, ये दोनों प्लस माइनस माइनस दोनों घट गए, और ये कॉसेक थीटा दोनों जुड़ करके हो जाएगा 2 कॉसेक थीटा, सामने का अंक जुड़ जाता है जोड़ते वक्त। और यहाँ पे ये √3 प्लस 1/√3, ये अभी डायरेक्ट हम लोग जोड़ नहीं सकते हैं क्योंकि भिन्न के रूप में है, तो भिन्न के रूप में, तो भिन्न के रूप में जोड़ के रूप में बैठा दिए, बाद में अब इसको फिर अब जोड़ा जाएगा। तो 2 कॉसेक थीटा इक्वल टू √3 से इस √3 का इंटू करेंगे तो हो जाएगा 3 में ये 1 जुड़ जाएगा तो हो जाएगा हमारा 4/√3। अब यहाँ से कॉसेक थीटा का मान निकाल लेंगे, तो कॉसेक थीटा का मान जब निकलेगा तो जो 2 यहाँ पे इंटू कर रहा है इधर आकर के भाग करेगा, तो ये 2 से 4 कट जाएगा 2 बार में, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2/√3। क्लियर। अब ये हो गया हमारा कॉसेक थीटा का मान। तो अब इस कॉसेक थीटा के मान को जब इक्वेशन 1 में या 2 में कहीं भी पुटअप करेंगे तो कॉट थीटा मिल जाएगा। तो लिखेंगे कि कॉसेक थीटा का मान समीकरण 1 में बैठाने पर, 1 में बैठा करके देखा जा रहा कि क्या हो रहा। तो कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3 है। यहाँ पे कॉसेक थीटा का मान हो जाएगा 2/√3 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू √3। यहाँ से जब कॉट थीटा का मान निकालेंगे तो √3 2/√3 जो यहाँ पे प्लस में है वो उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, -2/√3। अब कॉट थीटा इक्वल टू, इससे इसका इंटू करेंगे जितना आएगा माइनस कर देंगे, तो √3 से √3 का इंटू करेंगे तो 3 हो जाएगा, वो 3 2 से 1 माइनस होगा तो हो जाएगा 1/√3। तो कॉट थीटा का मान ये निकला और कॉसेक थीटा का मान ये निकला। तो कॉट थीटा का मान 1/√3 और कॉसेक थीटा का मान 2/√3, ये हो जाएगा हमारा